ICMR NCRP के अनुसार 2022 में लगभग 8 लोग सिर्फ कैंसर से काल कवलित हो गए। कितनों का इलाज चल रहा है इसका तो खैर कोई आंकड़ा ही नहीं सरकार के पास। अब इसमें सरकार ने जो किया है, जो भारत सरकार है, क्योंकि स्वास्थ्य विषय है और खास करके कैंसर जैसे जब विषय होते हैं तो दोनों राज्य सरकारों की भी और केंद्र सरकार की भी जवाबदेही होती है। तो डायबिटीज छोड़कर किसी भी देश के किसी भी जिले में कैंसर को लेकर कोई भी स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध नहीं है। बिहार में भी नहीं है, पूरे देश में भी कहीं नहीं। हर जगह इन्हीं का आंकड़ा है, हम आगे आपको और बताएंगे भी। ये कहते हैं कि आयुष्मान योजना के तहत हम उनका इलाज भी कराते हैं, मात्र 5 लाख रुपए आयुष्मान योजना से। जब कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि कोई कितना भी धनी हो उस परिवार को वो बर्बाद कर देता है। अब इनका कहना है कि लास्ट 4 महीने से उनके यहाँ रिएजेंट्स नहीं है, जिसके चलते एम्स दिल्ली में जांच नहीं हो रहा है। ये भारत सरकार की संवेदनशीलता है, संवेदनहीनता है। आप जो इसको कह सकते हैं कहें कि उनके यहाँ जांच व्यवस्था नहीं है। और अगर वो उनके यहाँ उन्हीं के आंकड़े से दिल्ली एम्स में 2967 रोगियों का ब्लड कैंसर से इलाज चल रहा है, तो उतने ही रोगियों का लगभग वो जांच भी होना चाहिए। उसके हिसाब से मात्र 1,60,21,800 रुपया खर्च आना चाहिए। 5400 रुपये प्रति टेस्ट का खर्च है, उसके हिसाब से लगभग 1,60,21,800 रुपया होना चाहिए। प्रधानमंत्री की एक यात्रा में खर्च हो जा रहा है और ये खुद कहते हैं। इसी से स्वास्थ्य विभाग से एक और इनका मैं जो ये कहते हैं रीपैकेजिंग जो इन चीजों का ये करते हैं, अपना तो कोई योजना ये चला नहीं पाए विगत 9 वर्षों में, तो ये रीपैकेजिंग करते हैं। आप लोग सब लोग जानते होंगे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, जिससे औषधि केंद्र अलग अलग जगहों पे खुल रहे हैं। इनका दावा है कि 9512 औषधि केंद्र इन्होंने खोला है। अब देखिए इन्हीं का जवाब, ये प्रश्न पूछा गया था प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के संबंध में। अब इनका जवाब जो है, इनका जवाब नवंबर 2008 में भारत सरकार के द्वारा, 8 में किसकी सरकार, देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक जन औषधि केंद्र खोलने का निर्णय हुआ था। 8 में निर्णय हुआ था, उस समय से ये प्रोग्राम चल रहा है। ये जब आए तो सिर्फ इन्होंने उसका नाम चेंज कर दिया, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, इतना ही हुआ। प्रधानमंत्री का वो भी स्कीम अपना नहीं है, जहां तहां से स्कीम लेके चलाते हैं। आयुष्मान भारत अमेरिका से उठा के लाया और यहाँ उसका अहर्ता इतना कड़ा रख दिया है कि आप लोग जो इसका लेना भी चाहेगा वो ले नहीं पाएगा। इसके अलावा हमारी सरकार और भारत सरकार के बीच में दरभंगा एम्स को लेकर नियमित रूप से आपके साथ भी बातचीत होती रही। बिहार सरकार ने जमीन चिन्हित करके दे दिया, जमीन को भरवाने के लिए 300 करोड़ का टेंडर कर दिया, उसके बाउंड्री के लिए कार्य शुरू कर दिए गए, टेंडर का प्रक्रिया चालू कर दिया गया। फिर उन्होंने वहां कह दिया कि एम्स दरभंगा नहीं बन सकता है, उपयुक्त नहीं। इसके लिए एक महामारी का विशाल रूप ले रहा है। और ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, ICMR NCRP के अनुसार 2022 में लगभग 8 लोग सिर्फ कैंसर से काल कवलित हो गए। कितनों का इलाज चल रहा है इसका तो खैर कोई आंकड़ा ही नहीं सरकार के पास। अब इसमें सरकार ने जो किया है, जो भारत सरकार है, क्योंकि स्वास्थ्य विषय है और खास करके कैंसर जैसे जब विषय होते हैं तो दोनों राज्य सरकारों की भी और केंद्र सरकार की भी जवाबदेही होती है। केंद्र सरकार की जवाबदेही थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि इसके इलाज से संबंधित जो उपकरण है उसके टेक्निकल एस्पेक्ट में भी केंद्र सरकार का अहम योगदान होता है। लेकिन जिस तरह से संवेदनहीन है सरकार, ये कहते हैं कि प्रोग्राम चलाते हैं केंद्र सरकार, जिस प्रोग्राम के तहत कैंसर, डायबिटीज, स्ट्रोक और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस को ये कहते हैं कि हम लोग इसका प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं, और ये कहते हैं कि हम इसका प्रचार प्रसार जिला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक करते हैं, लेकिन हम लोगों ने तो आज तक कहीं भारत सरकार का कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा है। तो सबसे पहला फर्जीवाड़ा इनका होता है कि
जिस प्रोग्राम के लिए कहते हैं कि हम उस पर परिचर्चा करवाते हैं, उसके प्रचार प्रसार कराते हैं, तो डायबिटीज छोड़कर किसी भी देश के किसी भी जिले में कैंसर को लेकर कोई भी स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध नहीं है। बिहार में भी नहीं है, पूरे देश में भी कहीं नहीं। हर जगह इन्हीं का आंकड़ा है, हम आगे आपको और बताएंगे भी। ये कहते हैं कि आयुष्मान योजना के तहत हम उनका इलाज भी कराते हैं, मात्र 5 लाख रुपए आयुष्मान योजना से। जब कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि कोई कितना भी धनी हो उस परिवार को वो बर्बाद कर देता है, लेकिन सरकार इसमें पूर्णतया संवेदनशील की तरह काम करते रहती है। और राष्ट्रीय गैर संचारी रोग निवारण के माध्यम से ये लोग दावा करते हैं कि हम प्रोग्राम चला रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम नहीं चलता। इनके अनुसार 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को 3 सामान्य कैंसर यानी मुख, स्तन और गर्भाशय विवाह की स्क्रीनिंग के लिए लक्षित किया जाता है, लेकिन कहीं भी स्क्रीनिंग नहीं होती है, क्योंकि स्क्रीनिंग अगर कर दिया जाए तो जो खर्च होता है कैंसर में वो फर्स्ट स्टेज और उसके पहले पकड़ा जा सकता है और सरकार इसमें बेहतर काम कर सकती है, लेकिन इनका इस पे कोई ध्यान है ही नहीं। अब देखिए ब्लड कैंसर, भारत में एम्स से बड़ी संस्था, एम्स नई दिल्ली से बड़ी संस्था नहीं है। और ये उनका ये सारे प्रश्न जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये पार्लियामेंट में उनके द्वारा जवाब दिया गया है, ये कहीं से बनाया हुआ नहीं। आप जाएंगे पार्लियामेंट के वेबसाइट पर मिलेगा। एम्स दिल्ली में RT-PCR, BCR, ABL ये कैंसर से रिलेटेड जांच है। अब इनका कहना है कि लास्ट 4 महीने से उनके यहाँ रिएजेंट्स नहीं है, जिसके चलते एम्स दिल्ली में जांच नहीं हो रहा है। ये भारत सरकार की संवेदनशीलता है, संवेदनहीनता है। आप जो इसको कह सकते हैं कहें कि उनके यहाँ जांच व्यवस्था नहीं है। और अगर वो उनके यहाँ उन्हीं के आंकड़े से दिल्ली एम्स में 2967 रोगियों का ब्लड कैंसर से इलाज चल रहा है, तो उतने ही रोगियों का लगभग वो जांच भी होना चाहिए। उसके हिसाब से मात्र 1,60,21,800 रुपया खर्च आना चाहिए। 5400 रुपये प्रति टेस्ट का खर्च है, उसके हिसाब से लगभग 1,60,21,800 रुपया होना चाहिए। प्रधानमंत्री की एक यात्रा में खर्च हो जा रहा है और ये खुद कहते हैं। हालांकि डॉक्टर BRA IRCH प्रयोगशाला ऑन्कोलॉजी में यह जांच मार्च 23 तक की जा रही थी। उसके बाद रिएजेंट्स की कमी से केमिकल नहीं है। आप करना क्या चाहते हैं? क्या स्वास्थ्य व्यवस्था को भी प्राइवेट हाथों में देना चाहते हैं, जैसे आपने अन्य सरकारी उपक्रमों को दिया है? तो कैंसर जैसे रोग के लिए इनकी ये संवेदनहीनता। इसी से स्वास्थ्य विभाग से एक और इनका मैं जो ये कहते हैं रीपैकेजिंग जो इन चीजों का ये करते हैं, अपना तो कोई योजना ये चला नहीं पाए विगत 9 वर्षों में, तो ये रीपैकेजिंग करते हैं। आप लोग सब लोग जानते होंगे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, जिससे औषधि केंद्र अलग अलग जगहों पे खुल रहे हैं। इनका दावा है कि 9512 औषधि केंद्र इन्होंने खोला है। अब देखिए इन्हीं का जवाब, ये प्रश्न पूछा गया था प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के संबंध में। अब इनका जवाब जो है, इनका जवाब नवंबर 2008 में भारत सरकार के द्वारा, 8 में किसकी सरकार, देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक जन औषधि केंद्र खोलने का निर्णय हुआ था। 8 में निर्णय हुआ था, उस समय से ये प्रोग्राम चल रहा है। ये जब आए तो सिर्फ इन्होंने उसका नाम चेंज कर दिया, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, इतना ही हुआ। जो ये कहते हैं कि हम औषधि केंद्र चलाते हैं, तो औषधि केंद्र के नाम पे इनका ये हकीकत है कि प्रधानमंत्री का वो भी स्कीम अपना नहीं है, जहां तहां से स्कीम लेके चलाते हैं। आयुष्मान भारत अमेरिका से उठा के लाया और यहाँ उसका अहर्ता इतना कड़ा रख दिया है कि आप लोग जो इसका लेना भी चाहेगा वो ले नहीं पाएगा। इसके अलावा हमारी सरकार और भारत सरकार के बीच में दरभंगा एम्स को लेकर नियमित रूप से आपके साथ भी बातचीत होती रही। बिहार सरकार ने जमीन चिन्हित करके दे दिया, जमीन को भरवाने के लिए 300 करोड़ का टेंडर कर दिया, उसके बाउंड्री के लिए कार्य शुरू कर दिए गए, टेंडर का प्रक्रिया चालू कर दिया गया। फिर उन्होंने वहां कह दिया कि एम्स दरभंगा नहीं बन सकता है, उपयुक्त नहीं। ये पुराने दस्तावेज है, ये आपके पास हैं। अब इसमें हम बताते हैं
इन्हीं की सांसद रमा देवी जी, इन्होंने 21 जुलाई को एक प्रश्न पूछा था। उस प्रश्न के जवाब में, और ये प्रश्न कैंसर से संबंधित था, उस प्रश्न के जवाब में जो अन्य आंकड़े हमने आपको दिए हैं वो तो हैं, उसके अलावा जो इन्होंने दरभंगा का नाम, मैं सिर्फ दरभंगा का नाम इसलिए बता रहा हूं कि दरभंगा में अभी एम्स के निर्माण को लेकर जो चल रहा है बात, ये आप सभी के बीच में है। सोबरा में जमीन दे दिया, वहां बनाना नहीं चाहते हैं, खुद उनके सेक्रेटरी ने चिट्ठी लिख के बताया और उसके बाद की स्थिति देखी। इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को इतना तार तार किया है कि अब इनको पार्लियामेंट से भी डर नहीं लगता है। पार्लियामेंट में भी झूठ का बाजार खोलकर बैठे हैं। ये आज का सबसे बड़ा बात। एम्स दरभंगा जिन्होंने खुद कहा कि हम नहीं बनाने जा रहे, और अब कह रहे हैं कि बन भी गया और वहां कैंसर इलाज का सुविधा भी इन्होंने प्रदान कर दिया है। 22वें नंबर पर है, आप इसको देख सकते हैं। रमा देवी जो सांसद हैं, उन्होंने प्रश्न पूछा था, उसी के रूप में इन्होंने बताया है। इसके अलावा जो इन्होंने बताया कि कैंसर के कितने संस्थान हैं पूरे देश में, जिसमें राज्य सरकार का मिलाकर है 19 राज्य कैंसर संस्थान, अब 20 विशिष्ट परिचर्चा केंद्र जैसे TCCC अलग अलग राज्यों में है, इसका भी विस्तृत है। बिहार में भी PMCH में भी है, IGMS में भी है, महावीर कैंसर के अलावा ये दोनों संस्थान में इनका 1 रुपया का योगदान कैंसर को लेकर, कैंसर विभाग को लेकर नहीं, फिर भी इन्होंने लिस्ट में दिया है कि यहाँ इलाज है। वैसे और देश में भी और भी है। तो ये इनकी स्थिति है कि कैंसर जैसे गंभीर बीमारी को लेकर इनकी संवेदनशीलता क्या है, किस ढंग से ये कार्य करते हैं, सिर्फ झूठ खाद पानी पे ये अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, और इस बात को हम लोग चाहते थे कि आपके सामने। इसके अलावा आपको डॉक्टर साहब अन्य